भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि हर किसी को निस्वार्थ प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार होता है और किसी का प्रेम पाना जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होता है। कौन कहता है कि प्रेम सिर्फ दुख देता है? सही से निभाओ तो प्रेम जीवन को सुखमय बना देता है। राधा कृष्ण, एक कभी न खत्म होने वाली प्रेम कहानी। सच्चे प्रेम की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। संयोग और वियोग ये दोनों ही अवस्था में समान रहता है। दूसरे शब्दों में, सच्चे प्यार की कोई अंतिम तिथि नहीं होती। संयोग और वियोग दोनों में एक समान रहते हैं। क्या ये इतना रोमांटिक नहीं है? भगवान कृष्ण और देवी राधा अविभाज्य है। वे हमेशा एक नाम राधा कृष्ण के रूप में एक साथ आते हैं। भगवान कृष्ण का नाम संस्कृत शब्द कृष्णा से लिया गया है, जो मुख्य रूप से एक विशेषण है जिसका अर्थ है काला, नीला, गहरा नीला या सर्व आकर्षक। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 8 अवतार हैं। वो शायद हिंदू पौराणिक कथाओं के सभी नायकों में सबसे लोकप्रिय है। राधा शब्द का अर्थ है कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेम, और उपासक श्री राधा श्री कृष्ण का स्त्री रूप है और कृष्ण से अलग नहीं है। राधा कृष्ण का उलझाव एक ऐसी पवित्र और प्यारी प्रेम कहानी थी। यही है ना, वेदों के अनुसार कृष्ण का मानना था कि प्रेम के लिए विवाह की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में विवाह एक समझौता है और प्रेम एक निस्वार्थ शुद्ध भावना है जो दो प्रेमियों द्वारा साझा की जाती है। प्रेम सच्चा, प्यार सच्चा होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है। इसका कोई आरंभ और अंत नहीं है। ये भौतिक दुनिया से परे है और प्रकृति में आध्यात्मिक है। ये पवित्र बंधन और प्रेम ही था जिसने दोनों को जोड़ा रखा, विवाह नहीं, क्योंकि हर प्रेम कहानी शादी में खत्म नहीं होती। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी बहुत कम उम्र में शुरू हो गई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब कृष्ण छोटे थे तब उन्होंने गायों को चराने के लिए बांसुरी बजाना शुरू किया था। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे, हर कोई और सब कुछ एक समाधि में ले जाया जाता था जो पूरी तरह से शुद्ध और सुंदर था। यहाँ तक कि गोपियाँ या कावगर्ल्स जो वे कर रही थी उसे रोक देती, कृष्ण को समझाती और उनके प्रेम में उनके चारों ओर नृत्य करना शुरू कर देती। हालांकि एक गोपी राधा ने उन्हें बंदी बना लिया था। सारा ब्रह्मांड कृष्ण के लिए तरस रहा था, लेकिन वो राधा के लिए तड़प रहे थे। वे मिले और प्यार हो गया। जब वे बहुत छोटे थे, वृंदावन में राधा कृष्ण बगीचे में मिलते थे और नृत्य करते थे, जिसे निधिवन मधुवन के नाम से जाना जाता है। भले ही वे सभी त्योहार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर मनाते थे, लेकिन होली उन त्योहारों में से एक है जो उनके बीच के शुद्ध प्रेम को दर्शाता है। कृष्ण प्रेम, स्नेह, ज्ञान और बुद्धि के अवतार है और राधा इन सभी गुणों की नारी अभिव्यक्ति है। यदि कृष्ण सूर्य है तो राधा सूर्य प्रकाश है। यदि कृष्ण शक्तिशाली है तो राधा पीछे की शक्ति है। उनके सच्चे प्यार और समर्पण ने उन्हें हमारे दिलों में जिंदा रखा है। उनकी प्रेम कहानी युगों युगों से प्रशंसा के साथ उकेरी हुई है। राधा और कृष्ण प्रेम कहानी ब्रह्मांड में मौजूद प्रेम को
समाहित करती है और यही कारण है कि ये इस आधुनिक दुनिया में भी सबसे शक्तिशाली और पौराणिक प्रेम कहानी के रूप में लोकप्रिय है। उनका प्यार एक बहती हवा की तरह है जो हमेशा हमेशा के लिए हवा में लहराता रहेगा। राधा कृष्ण प्रेम कहानी एक महाकाव्य प्रेम कहानी है। जब भी हम प्रेम कहानियों के बारे में बात करते हैं तो लोग अभी भी इसके बारे में बात करते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में भी राधा या कृष्ण है तो उनसे सच्चा प्रेम कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई पौराणिक प्रेम कहानी ना हो, लेकिन प्रेम वास्तविक है। जय श्री कृष्णा।